दुनिया में कई देशों द्वारा रबड़ का उत्पादन किया जाता है। इसी बीच अब रबड़ उत्पादक किसानों के लिए जीविका मूल्य यानी कि लाइवहुड प्राइस तय किए जाने की मांग ने जोर पकड़ा है। कहा जा रहा है कि दुनिया भर के रबड़ किसानों के लिए ये काफी जरूरी है और इससे किसानों को अपने उत्पादन को बढ़ाने का प्रोत्साहन भी मिलेगा और इससे उनकी आय भी बढ़ेगी। दरअसल मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित एसोसिएशन ऑफ नेचुरल रबड़ प्रोसेसिंग कंट्रीज यानी कि ANRPC की बैठक में रबड़ किसानों के लिए जीविका मूल्य तय करने की मांग की गई है। इसके पीछे विशेषज्ञों द्वारा तर्क दिया गया है कि इससे रबड़ उद्योग को टिकाऊ और प्रतिस्पर्धी बनाए रखने में मदद मिलेगी। बता दें कि विशेषज्ञों ने रबड़ उत्पादक किसानों को उनकी फसल का MSP से आगे बढ़कर ऐसा मूल्य मुहैया कराने की सिफारिश की है जिससे उनकी आजीविका सुरक्षित हो सके। आपको बता दें कि इस बैठक का आयोजन मलेशिया के प्लांटेशन एंड कमोडिटीज मंत्रालय के सचिव जनरल दातो युसरान शाह बिन मोहम्मद यूसुफ द्वारा किया गया। उन्होंने इस आयोजन को संबोधित करते हुए रबड़ उद्योग को छोटे किसानों के लिए आजीविका का अहम स्तंभ बताया। उन्होंने कहा कि ANRPC का मकसद उत्पादन बढ़ाना नहीं बल्कि सदस्य देशों के बीच आय सृजन के रास्ते खोलना है। उन्होंने इसे वैश्विक चुनौतियों के बीच रबड़ उद्योग के लिए महत्वपूर्ण बताया। आपको बता दें कि इस बैठक में मुख्य चर्चा का विषय ये रहा कि प्राकृतिक रबड़ उद्योग को जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में ग्रीन क्रेडेंशियल्स के रूप में कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है। गौरतलब है कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन थाईलैंड में होता है। इसके साथ ही दुनिया के प्रमुख रबड़ उत्पादक देशों की बात करें तो इस सूची में इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम और भारत जैसे देशों का नाम शामिल है। अब बात अगर भारत की जाए तो भारत में रबड़ के उत्पादन को और बढ़ाने के लिए पूर्वोत्तर के राज्यों में रबड़ के रकबे को बढ़ाने की योजना है, जहां भारत में सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन केरल में होता है। केरल से भारत के कुल रबड़ उत्पादन का 74% हिस्सा आता है।